87,000 से ज्यादा नौकरियां, पद रिक्त पड़े हैं। मैं आपको बीजेपी की तरफ से वचन देता हूं, सारे रिक्त पद भरने का फैसला कर दिया जाएगा और कैलेंडर बना के हम सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम सब विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही है। झारखंड वासियों, बोकारो वालों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। झारखंड की माटी संकट में है, रोटी संकट में है, बेटी संकट में है। विदेशी घुसपैठिए लाखों की तादाद में लगातार चले आ रहे हैं। उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखाया जाता है, उनको वोट की खातिर संरक्षण देने का काम किया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की दोबारा आ गई तो याद रखना, आने वाले 5-10 साल में कई इलाके विदेशी घुसपैठिया बाहुल हो जाएंगे। हमको अपने देश के नागरिक, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो सब भारत मां के लाल है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ बोकारो वालों, क्या विदेशियों को अपनी धरती पर कब्जा करने देना चाहिए? जोर से बोल के बताइए, कब्जा करना देना चाहिए क्या? और इसलिए मैं कह रहा हूं, बचा लो इस माटी को, बचाओ इस माटी को। हमारे संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है। बेटी के मामले में मेरी बहनों, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? रूप का पहाड़िया जैसी बेटियां पहले भ्रम में डाली जाती है, फिर शादियां की जाती है, फिर उनके 50-50 टुकड़े करके जंगलों में बिखेर दिए जाते हैं। ये हमारी बेटियों के साथ हो रहा है। हमारी बेटियों का धर्मांतरण कराने का काम होता है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, रोटी भी बचाओ, बेटी भी अगर कोई बचाएगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाएगी। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक एक विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। आप बताइए, निकाला जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए, निकालना चाहिए कि नहीं? ये संरक्षण दर है, हम उनको निकाल के मानेंगे। आज मैं आह्वान करना चाहता हूं बोकारो वालों, एक बोकारो का विकास रोका कौन ने? इस सरकार ने रोका। अभी वीरेंद्र जी नारायण कह रहे थे, हवाई अड्डे की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई, छोटी छोटी परमिशन ये झारखंड की सरकार नहीं दे रही, अड़ंगे लगा रही है। अब पर्यावरण की परमिशन देने में दिक्कत क्या है? आज मैं आपको वचन देता हूं, ऑन रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर यहां का हवाई अड्डा प्रारंभ कर दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर हम प्रारंभ करके देंगे आपको। रोजगार की बात, 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां, पद रिक्त पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह हेमंत ने तो रोजगार नहीं दिया। मैं आपको बीजेपी की तरफ से वचन देता हूं, पहली कैबिनेट में सारे रिक्त पद भरने का फैसला कर दिया जाएगा और कैलेंडर बना के हम सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। एक बात और आज मैं कहना चाहता हूं बोकारो वालों, बोकारो स्टील प्लांट की विस्थापन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जनता की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। आइए बरसते पानी में, इंद्र भी आज आपसे आह्वान कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए आह्वान। आप भी मेरे साथ परिवर्तन का संकल्प लीजिए, अपनी जगह खड़े होके भारत माता की जय बोल के परिवर्तन का संकल्प लीजिए। इस सरकार को उखाड़ के फेंकिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। बोलिए, तैयार है? जाए वहीं से आवाज लगाओ, तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? कमल के फूल की बटन दबाओगे? बीजेपी का विधायक बनाओगे? मोदी जी का साथ दोगे?
जब मामा भीग रहा है तो तुम्हें कहेगा डर, मैदान में आके संकल्प लेंगे। आंधी पानी और तूफान हमारे उत्साह को कम नहीं कर सकता। आओ बहनों भाइयों सामने और इस सरकार को बदलने का संकल्प लो। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।